हेलो नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र पिले आम जीवन युद्ध सीरीज रे गोटे सीरीज करुचे जार ना है मोस्ट एडवांस क्वेश्चन सीरीज पर्टिकुलरली एसएसबी टीजीटी आरएसटी और एलटीआर जो मैंने प्रिपरेशन करुच ता सहित जो मैंने ओएसएसटी प्रिपरेशन करुच कि जूनियर टीचर प्रिपरेशन करुच से फॉलो अप कर आम पिले प्रत्येक दिन 50 टा क्वेश्चन को कवर अप करुचे टार्गेट रखिए 50 टा क्वेश्चन को कवर करने आज जो सीरीज टा तुम काली बाकी रही आज भी गोटे भल दिन तुम मान पवित्र रथयात्रा तो पवित्र रथयात्रा समस्त मोर शुभकामना पिले आमे जो टार्गेट रखी पिले 50 टा क्वेश्चन से 50 टा क्वेश्चन आमे पूरा सिलेबस को रगड़ी दबा पूरा सिलेबस को तुमको सारी दबा आ जूनियर टीचर पे मु पूरा स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एमसीक्यू क्लास आनी तुम टिके अपेक्षा कर दियो ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 50 पिले एटा कोडू आसला एका 50 रु क्वेश्चन आसलानी एटा जो तुमको मोस्ट एडवांस क्वेश्चन सीरीज टू थिला से तुम क्वेश्चन पचारि से क्वेश्चन आंसर तुम सब भूल देच से क्वेश्चन तुम रखीदेली ए टीचर से स्टूडेंट्स as soon as you finish your silent reading you may play with the classroom board games this instruction is an application of जेते जल्दी तुम माने साइलेंट रीडिंग सारिबो सेते जल्दी मु तुम मानू कोन करबी खेलिबा को सुजोग देबी तो एटा को प्रकार रिइंफोर्समेंट एटा गोटे नुवा टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट रो मु तुमन को एटी बुझौची एटा लागन प्रेमाक प्रिंसिपल ये गोटे फॉर्म ऑफ रिइंफोर्समेंट पिले याको मतलब ग्रांडमा रूल बोली के कहंती ग्रांडमा रूल आम ग्रांडमा कोन कहती ए खाई दे भलो से तोते गोटे मिठा देबी लास्ट को कहते डिनर कला सब जन खाद्य कंप्लीट करते डिनर गोटे देदेवी बेले बेले तुम देखिन जोटा तुम खाଇବା पसंद नथियो माँ कहे ए ब्रोकोलीटा खाईदे तो खेलिया सुजोग देवी तो एठी कौन जोटा मोर प्रिफर्ड बिहेवियर गोटे मोर प्रिफर्ड बिहेवियर जिते बड़े गोटे लेस प्रिफर्ड बिहेवियर को कौन करुच्ची पिले रिइनफोर्स करुच्ची रिइनफोर्स कला क्या ना गोटे लेस प्रिफर्ड बिहेवियर को ताहाले आमे ताको कोन कहबा ताको आमे प्रेमाक प्रिंसिपल बोली कहबा गोटे फॉर्म ऑफ रिइनफोर्समेंट बोली कहबा ठीक है पिले तो तुम माने भूल भाल करबनी ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर जीवा पिले आजिर तुम मानकर सीरीज को आज सीरीज तुम जानी आम जो 14टा क्लास तुम मानकर करूँ पर्टिकुलाली एसएसबी टीजीटी समय जो मैंने वर्तमान समय टीजीटी जेको टीजीटी हो एसएसबी टीजीटी आरएसटी एलटीआर सिलेबस तो समान तार आम 14टा क्लास कंप्लीट करथिली थ्योरी क्लास आउ से थ्योरी क्लास रो वर्तमान समय बीट बाय बीट करके एमसीक्यू तुम मानकर कराउची जो क्लास 1 आम करथिले तुम मानकर पेडागोजी अर्थ एंड्रोगोजी ह्यूटोगोजी लर्निंग रो अर्थ लर्निंग रो टाइप्स डिफरेंट अप्रोचेस तुम करथिला बा टाइप्स ऑफ पेडागोजी एवं लर्निंग थ्योरीज मध्ये क्वेश्चन रे ऐड कर देछि तुम मानकर हुए त कर नथली किंतु एडी कर देछि क्वेश्चन रे ऐड तो आमे मोस्ट एडवांस क्वेश्चन सीरीज 1 सारिथिले 2 सारिथिले आज तुम मानकर थर्ड टाइम सारिबा जोथरे 50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा एवं क्लास एंड रे तुमने 50 रु केते स्कोर कलो तुमने निश्चित भाव मेंशन करिवो एवं एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिया को चेष्टा करियो पिले आज रो क्लास टाको हम टिके जल्दी पिले कंप्लीट करिया को चेष्टा करबा नाइ रे पिले तो एटा तुमनकर मोस्ट एडवांस क्वेश्चन सीरीज 3 पिले क्वेश्चन नंबर 1 पिले हमें क्विकली सारिबा से अनुसार तुमने निजको समस्त प्रस्तुत करो पढो रे पिले क्वेश्चन नंबर 1 who propounded the instructional conditioning theory learning कि इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग पिले की प्रदान करिसेन तुमनकर एटा परीक्षा तुमनकर बहुत थर पचारछि पिले ना सर स्किनर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी रहिला से ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी को आमे कहि थाउ कोन ना इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग प्ले लर्निंग थ्योरी रे काहे कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को गला कारण से लर्नर जो बिहेवियर टा परफॉर्म करिथाय से बिहेवियर टा गोटे इंस्ट्रूमेंट बा गोटे मीन्स भलिया काम करिथाय से जो बिहेवियर टा एज ए मीन्स और इंस्ट्रूमेंट भलिया काम करिथाय से दृष्टिकोण टा को हमें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोली कहि थाउ आउ जो पार्ट पढ़े देला पावलोव तुम जानिथिबो क्लासिकल कंडीशनिंग से जड़ित एरिक एरिक्सन पिले का से जड़ित मेंशन कलो कोलबर्ग तुमनकर का से जड़ित ये तो हुए तो तुमनकर लर्निंग से जड़ित नुहे बा तुमनकर लर्निंग एस्पेक्ट सहित ये इन्वॉल्व नुहे किंतु कहा से जड़ित डेवलपमेंट रो या थ्योरी दी ओना दैछथि मेंशन करिवरे तुमने क्वेश्चन नंबर 2 when any conduction unit is ready to conduct for it to do so is satisfying this is statement refers to which law of learning पिले बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे जदि कंडक्शन यूनिटा रेडी अछि एवं सेही समय रे से कार्यटा करूछि ताहाले सेटा सैटिस्फाइंग हबो कंडक्शन यूनिट माने एठी भाबिनो चाइल्ड पिला रेडी अछि सेही समय से कामटा करूछि बा सेही समय से शिक्षणटा ता पई करा जाउछि ताल ता पई बढ़िया लागियो ता पई सैटिस्फाइंग हबो
ଯଦି ପିଲା ରେଡି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ କରୁଛ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆନୋଇଂ ହବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସେଟମେଣ୍ଟଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ସହିତ ଜଡିତ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏଲ ଥର୍ନଡାଇକର କୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲେ ନା ସାର୍ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରିର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଯୋଉ ତିନିଟା ଲଜ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ, ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ ବା ଲର୍ନରଟା ରେଡି ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣଟା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କଣ ହବ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ହବ। ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ସନ ୟୁନିଟଟା ରେଡି ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ନଟ୍ ରେଡି ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହବ ଆନୋଇଂ ହବ, ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ସନ ୟୁନିଟଟା ରେଡି ଅଛି ତମେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢଉନ ତାକୁ ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆନୋଇଂ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଏରିଆ ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ରେ ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି ଏଟାକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲ ଆମେ କହୁଛେ, ଯଦି ରେଜଲ୍ଟଟା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ, ଯଦି ରେଜଲ୍ଟଟା ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ଆଗ୍ରହ ବା ଉତ୍ସାହଟା କମିବ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ। ଲ ଅଫ ୟୁଜ କଣ କହୁଛି ନା ରିପିଟେଡଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ ହବ। ଯଦି ଡିସୟୁଜ ରେ କଣ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ରିପିଟେସନ କମେଇଦବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ୱିକ୍ ହେଇକା ଯିବ। ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ତମାନଙ୍କର କାହାର ସବ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନା ସାର୍ ଲ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ଲ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। क्वेश्चन नंबर 3 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडरेड एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। आदर कोटा गोटे शिक्षण वैशिष्ट्य भितर आसीबनी पिले जोठी ओनली देइथिबो पिले सब बळे सेइठी तमनको माइंड टा आगो नै जिवो, कारण ओनली देला माने से देइछि नॉट आ ओनली ये दिटाको संपर्क भारी गोटे नियारा संपर्क। मु आउ हेतु पढे ना बेसी किछि तमे देखियो देखियो जोठी देखियो नॉट आ देखियो ओनली ता पाखो आगो पळेबो। आमे केवल लर्निंग टा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हुए कि औपचारिक शिक्षा तुम कहले पा सा शिक्षण होची औपचारिक अनौपचारिक एवं अणुआनुष्ठानिक। लर्निंग कैन बी फॉर्मल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रे ही पारे, लर्निंग कैन बी इनफॉर्मल इनफॉर्मल माने सांग साथी खेल पड़िया बापा माँ परिवार कम्युनिटी कोठी भी शिक्षण हो पारे एनी टाइम एनी व्हेयर फ्रॉम एनी वन। एवं लर्निंग होची नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल माने कोन आमे डिस्टेंस बा दूर शिक्षा डीडीसी इग्नो एनआईओएस कोठी भी आमे शिक्षण करि परिबो सर्टिफिकेट पाई परिबो। तेनु करी लर्निंग टा फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल केवल फॉर्मल कहबा एटा केबे हमरो ठीक हबो नाही। आ लर्निंग टा हम जानि छी गोटे गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, लर्निंग टा गोटे कॉम्प्रिहेंसिव बा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आ लर्निंग टा गोटे रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इमिटेशन ऑब्जर्वेशन एउडा सब। क्वेश्चन नंबर 4 प्ले repetition strengthens the connection between stimulus and response. What law of learning is its base upon? प्ले रिपिटेशन मु तुमको कहली प्रैक्टिस रिपिटेशन सेटा हमर स्ट्रेंथेन करिवो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स रो बॉन्ड को। एटा कोथि पिले ना तुम मानकर लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज रे। क्वेश्चन नंबर 5 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। आदर कोटा गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस नुहे पिले सर मोटिवेशन गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस, किंतु ग्रोथ रा होची कोन पिले ना सर एटा होची गोटे लिमिटेड, एटा होची लिमिटेड टू सर्टन सर्टन पीरियड गोटे निर्दिष्ट पीरियड पे एटा लिमिटेड थाए। जेमिति कहूची हमर एडोलेसेंस कंप्लीट हेले तापर हमर ग्रोथटा वृद्धिटा कोन हुए धीरे धीरे कमी कमी का जाए। नले पिला यदि एमति वृद्धि होता तार हाइट पूरा एकत्र बढ़ी जाता आकाश संगे पाई जाता तार मुंड एकत्र बड़ बड़ हे जाता। तो गोटे लिमिटेड पीरियड रे तार जो मसल्स उडा रहिला मांसपेशी रहिला तार जो स्ट्रक्चर रहिला सेटा परिवर्तन हेता तापर धीरे धीरे कमी कमी का जाए। क्वेश्चन नंबर 6 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन। पिले आ धरे कहा ऊपर तुमनकर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म टा डिपेंड करि न थाए। आंसर कर रे पिले कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रो फादर पिले किए आमे जिन पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रो फादर कहिताउ। तुम मानकर एक्सपीरियंस हे गला इनक्विजिटिवनेस हे गला तुम मानकर कांसेप्ट पिलर हे गला आ ऊपर जे बेसी इंपोर्टेंस होचंदी कि जब आमे कहबा एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड ए माने एनवायरनमेंट डिटरमिनिज्म जेमति बिहेवियर कहिला कोन बिहेवियरिज्म एनवायरनमेंट ऊपर माने अधिक गुरुत्व आरोप कले को माने बिहेवियरिज्म माने एइटा को से माने कोन लेस कले कले ना पिला निजे इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन थ्रो रे निजे एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवो। जो केतरा पॉइंट तुम मन रखिवो एटा हला तुमनकर ऑप्शन सी पिले करेक्ट आंसर एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड ऊपर माने कहउजंती कि शिक्षणटा निर्भर करि न थाए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म टा काहे कहउजंती से माने ना से कहउजंती पिला निजे इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन माध्यम रे इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन माध्यम रे नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवो। इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन आउ इंटरनल मोटिवेशन कथा से कहिबे ठीक है पिले ता सहित
ପିଲା କହିବେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଯିଏ ସିଏ ରହିଲା କଣ ପିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣରଟା ହେଲା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆକ୍ଟିଭ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଅଫ ନଲେଜ। ପିଲା ନଲେଜର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଗଠନ କରିବ। ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲି ପ୍ରାୟର ନଲେଜ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି ବା ପୂର୍ବ ନଲେଜ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରିସିଡ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯୋଉ ତାର କଗ୍ନିଟିଭ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଲା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପ୍ରପର ୱେରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ମନେ ରଖିଲ ତ କଗ୍ନିଟିଭ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମରେ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। ये इंटरनाल मोटिवेशन ओरिएंटेड ये लर्नर कहते एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज ये कहते डेवलपमेंट प्रिसीड्स लर्निंग बा पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिटरमाइन करे पिला कौन लर्न करिवो बा तार लर्निंग ऊपर प्रभाव पकई थाए। ता सहित जो आस्पेक्ट गुडा तुमको कही कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कॉग्निटिव जो असिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रियम स्कीमा जो जिनती जो आस्पेक्ट गुडा वर्तमान मन रखिबो। क्वेश्चन नंबर 7 which of the following is not a characteristics of learning आदर कोटा शिक्षण गोटे वैशिष्ट्य नुहे लर्निंग टा होची गोटे रिलेटिवली परमानेंट चेंज एटा हम जानि ठीक अछि शिक्षण रे आमे कहूचे व्यवहार रे जतबे स्थायी परिवर्तन घटुची ताकू शिक्षण कहिबा। लर्निंग टा होची गोटे रिजल्ट कहा द्वारा हिता शिक्षण ना सर एक्सपीरियंस माध्यम रे हिता एटा भी ठीक अछि। लर्निंग ऑलवेज ए जो ऑलवेज दब सब बेले मन रखिबो ऑलवेज देला माने ओनली देला ऑलवेज देला एडी सब बेले रहिबो। लर्निंग ऑलवेज लीड्स टू पॉजिटिव बिहेवियर मु तमानु कहिची लर्निंग कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव एठी नेगेटिव मध्य हेई परिबो कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव ये उभय सकारात्मक एवं नकारात्मक दिगरे मध्य हेई पारे। तेनु करी ऑप्शन सी तुम मानकर एठी पेले गोटे करेक्ट आंसर एटा शिक्षणर वैशिष्ट्य भितर आसीबो नाही। ଆଉ ଯୋଉ ଅପସନ ଡି ଦେଲା ଲର୍ନିଂ ମେ ବି इन इंटेंशनल और इनसीडेंटाल लर्निंग भी इनसीडेंटाली हो पारे जमी कौन ना मुझे गेम खेलुची गेम खेलला बेले मोर इंटेंशन ना लर्न करने कि मोर मोबाइल गेम खेलला बेले नुआ नुआ टर्म गुड़ा सब आसला नहीं तुम सब पबजी चिकेन डिनर एम सब कौन विभिन्न प्रकार टर्म गुड़ाक जी बिल्कुल पाठ पढ़ नी सी तुम सब नुआ नुआ टर्म गुड़ा सब शिखी अनइंटेंशनली तुम कौच इनसीडेंटाली लर्न कर ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पिले लर्निंग दैट अकर्स विदाउट डेलिबरेट एफर्ट इज कॉल्ड यदि हमें डेलिबरेट एफर्ट देने किंतु हमें शिखी जाउचे ताले ताको हमें कोन कहबा एबे तुमन कहि के आसिली ना से ताको इनसीडेंटल लर्निंग कहबा जेमिति कि मु गोटे अन्य किछि काम गोटे करूथिबी खेलुथिबी बुलथिबी किंतु सेठी मु तुमनकर मोर एफर्ट नथिबो किंतु मु शिखी जाइथिबी मु तुमन कहथली गेम खेलिबार एग्जांपल्स गेम खेलुचो तुमन गेम खेलला बेले तुमको इंटेंशन नाही सेठी डेलिबरेट एफर्ट नाही उद्देश्य सेठी किछि नाही किंतु माने नुआ नुआ टर्म नुआ नुआ दिन छोडा तले ताको भेटुचो ताको शिखी दिखि जाउचो ठीक लागले। तुम ये आउ किसी टर्म देछि पिले देख गोटे कौन देछि तुमनकर फॉर्मल लर्निंग फॉर्मल है स्कूल कॉलेज तार बाउंड्री भितर गोटे फिक्स्ड आमे कहूचे आटमोस्फियर भितर फिक्स्ड करिकुलम सहित गोटे ट्रेन टीचर सहित जो तुम गोटे शिक्षा अध्ययन करूछ सेटा को फॉर्मल लर्निंग बोली कहूचे औपचारिक शिक्षा बोली कहूचे। प्रोग्राम लर्निंग तुम जानिथिबो एटा बीएफ स्किनर गोटे प्रकार पिले तुमनकर कांसेप्ट जो कांसेप्ट रे तुम जानिछ एटा लर्निंग को छोट छोट यूनिट्स बा छोट छोट मीनिंगफुल बा मैनेज आम कहूचे चंक्स रे डिवाइड करबा डिवाइड कला पर प्रत्येक चंक्स को पिला कंप्लीट करिया को दबा एवं प्रत्येक चंक्स रे पिला माने कंप्लीट कले ताको इमीडिएट रिइंफोर्समेंट दोथि और ताको नेक्स्ट स्टेज को दिबाकू ताको मोटिवेट करथिबो बा हेल्प करथिबो। तो प्रोग्राम लर्निंग छोट छोट खंड रे छोट छोट पार्ट्स रे बा मैनेजेबल यूनिट्स रे पाठ को डिवाइड करी पिला को हम पढिया को ट्राई करबा। तबर आसला मास्टर लर्निंग पिले मास्टर लर्निंग कहा पिले तुम मानकर ब्लूम्स कर मास्टर लर्निंग जोथरे आमे कहूचे प्रत्येक पिला गोटे एटा बेंजामिन ब्लूम्स कर तो माने मन रखिथिबो आउ लर्निंग को एथरे मध्ये छोट छोट यूनिट्स रे आमे डिवाइड करबा प्रत्येक यूनिट रो गोटे क्लियर आमे ऑब्जेक्टिव्स रखिबा एवं पिला को आमे कंटीन्यूअसली असेस करूथिबा पिला जो पर्यंत आमे कहि परिया भलो भाबरे मास्टरी सेही पर्टिकुलर यूनिट रे न देखैछि आमे ताकू नेक्स्ट स्टेज को नबा नाही। तो सफिशिएंट आ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन पिला को दबा जेमति पिला प्रत्येक सब्जेक्ट रे तार मास्टरी बा इफेक्टिवनेस आसी परिबो ठीक है पिले जे खाली मन रख नेक्स्ट स्टेप को मूव करिया पूर्वरु आमे देखिबा हमर जहाँ आम एक्सपेक्ट करुचे जो हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पिला अचीव करिया पई और मास्टरी हासिल करिया पई सेटा अचीव करिछि कि करि नाही। क्वेश्चन नंबर 9 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आदर कोटा पिले शिक्षण गोटे वैशिष्ट्य भितर आसीबो नाही। लर्निंग गोटे कंटीन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा तुम मानकर पिले ठीक अछि। लर्निंग इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड हम जानिछे शिक्षण होछि कोन तुम मानकर ना पर्पसफुल लक्ष्य केंद्रिक वा तुम मानकर उद्देश्य केंद्रिक। लर्निंग इज प्योरली एंड इंडिविजुअल एंड नॉन सोशल प्रोसेस मु लर्निंग को केवल पिले गोटे इंडिविजुअल प्रोसेस बा नॉन सोशल प्रोसेस को कहि परिबि कि कारण तुम कहूछ सर सोशल इंटरेक्शन माध्यम रे लर्निंग होउची तो केमिति तुम लर्निंग को केवल नॉन सोशल बोली कहि परिबो
ତମେ ବା କହୁଛ ସାର୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି। ତମେ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର କନସେପ୍ଟରେ କହୁଛ ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅବଜର୍ଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି, ଇମିଟେସନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି, ମଡେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ଡି ରେ ପିଲେ ଏଡିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କର ସେମ୍ କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ସୋସିଆଲ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ନନ୍ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ କହିପାରିବା ନାହିଁ। क्वेश्चन नंबर 10 पिले व्हिच द फॉलोइंग एग्जांपल्स डज नॉट रिप्रेजेंट लर्निंग। आदर कोटा पिले शिक्षण को रिप्रेजेंट तुमनकर करू नाही। चाइल्ड लर्न्स टू स्विम थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बा ट्रेनिंग माध्यम जतले आमे लर्न करूचे सेटा तुमनकर लर्निंग भीतर आसीबो। एन इन्फेंट ब्लिंक्स व्हेन एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, जतबेले तुमनकु आखि पाखे गोटे लाइट तुमको जला जला हला तुम आखिटा को बंद कर दउछ, आखि पाखु गोटे कंटा रे आखि को बंद कर दउछ। एगुडा सब को प्रकार तुमको बिहेवियर ना सर एगुडा होची इनेट बिहेवियर आमे कहि परिबा बा एगुडा को आमे तुमको रिफ्लेक्स बिहेवियर कहि परिबा। ये होची रिफ्लेक्स बिहेवियर बा प्रतिफलन तुमको कार्य, प्रतिफलन कार्य ये शिक्षण भितर आसीबो नाही। कारण तुमको मु गोटे बुलेट पूरा स्पेसिफिकली बुझेछि क्लास 1 रे, मिसलेनियस क्लास 1 रे जो कहूछि थ्योरी क्लास कि कहा को आमे शिक्षण कहिबा नाही, व्हाट इज नॉट एट्रिब्यूटेड टू लर्निंग। तो प्लस 2 पिला पढौतली पिला कहउछन सर समस्त पढांती शिक्षण कोन, आपण कोन पढिलेनी शिक्षण कोन नुहे। मु कहली जेति की इंपोर्टेंट जानिबार तुमनकर अछि शिक्षण कोन, सेति की इंपोर्टेंट अछि भी जानिया पई शिक्षण कोन नुहे। ताहले रिफ्लेक्स बिहेवियर को शिक्षण कहिबा नाही, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को शिक्षण कहिबा नाही, जैविक प्रवृत्ति गुडी को शिक्षण कहिबा नाही। कारण एगुडा ऑटोमेटिक एगुडा नेचुरल मैच्योरेशन द्वारा चेंजेस को आमे शिक्षण कहिबा नाही। काहाकू कहिबा नाही जदि तुम बुझी गलो, काहाकू कहिबा जानिबा सहज हबो। क्वेश्चन नंबर 11 प्ले द स्टेटमेंट लर्निंग एक्सटेंड्स फ्रॉम ओम टू टर्म। जेतेबेले शिक्षणटा मातृगप ओम रु टर्म श्मशान पर्यंत तुमकर गति करि थाए, ताको हम कोन कहिबा कि लर्निंग ढाला गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस। एइडा तो माने मन रखियो जो तीनटा टर्म तुमन कहथि तीन चारटा हने, जेतेबेले लर्निंगटा ओम रु क्वाड को जिवो टर्म बा मातृगर्भरु श्मशान पर्यंत जिवो, बा लर्निंगटा तुमन कहिछि नेभर एंडिंग प्रोसेस देइथिबो, केबे हेले एटा सरीबो नाही, सब बेल पे आमे सिखुथिबा कंटीन्यूअसली, बा जोडा को कंटीन्यूअस प्रोसेस कहि परिबो, बा जोडा को आमे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मध्ये कहि परिबा। ठीक है के कहती बाथ टू डेथ पर्यंत। जिते आम कहूँ शिक्षण गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस, ओम टू टर्म प्रोसेस, नेभर एंडिंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बाथ टू डेथ प्रोसेस, ताहले शिक्षण धारावाहिक भाव में निरंतर भाव में तुम मानकर गति करिथाए, कौन परिस्थिति एटा बंद हुए ना। क्वेश्चन नंबर 12 प्ले which of the following characteristics of learning is best demonstrated when knowledge of mathematics facilitates learning physics। ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ କ୍ଲାସ କଲି, ଗଣିତ ମୁଁ ପଢିଲି, ସେଇ ଗଣିତ ମତେ କଣ କରୁଛି ନା ଫିଜିକ୍ସ କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରୁଛି ବା ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବା ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ ରେ ଶିକ୍ଷଣଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ରେ ଶିକ୍ଷଣରେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ସପୋର୍ଟ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଶିକ୍ଷଣର ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷଣର ସଂକ୍ରମଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ। क्वेश्चन नंबर 13 which characteristics of learning is illustrated when students acquire values from family, media, society simultaneously। जेतबेले आमे कहूचे गोटे टर्म तुम मानकर पिले एडी शिक्षण टा जेतबेले आमे कहिबा मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड कोन ना सा शिक्षण रो मल्टीपल फेस अछि। एटा गोटे एस्पेक्ट रु कहिला कि आमे फैमिली पाखरु भी सिखि परिबा, मीडिया पाखरु भी सिखि परिबा, सोसाइटी पाखरु सिखि परिबा, इंडिविजुअली सिखि परिबा। तो एटा मल्टीफेसेटेड ता सहित मल्टीफेसेटेड में आउ गोटे वे मध्ये कहि परिबा सर शिक्षण मल्टीपल वे रे मध्ये हेइ पारे ना, जो माने विजुअली लर्न करि पारंती, ऑडियोटरी लर्न करि पारंती, काइनेस्थेटिकल लर्न करि पारंती, टैक्टाइल लर्न करि पारंती। तो आमे को उपाय रे मध्ये लर्न करि परिबा, टाइप्स ऑफ लर्नर, स्टाइल्स ऑफ लर्नर भिन्न भिन्न मध्ये थाते। से दृष्टिकोण शिक्षण आमे गोटे मल्टीफेसेटेड बोली कहूचे। क्वेश्चन नंबर 14 प्ले previous experience in driving a car makes learning to drive a truck easier। जेतेबेले मोर कार चलेबार अनुभूति अछि एवं कार चलेबार एक्सपीरियंस टा मते ट्रक चलेबाकू सहज करे दउछि बा ट्रक चलेबार हेल्प करूछि। जेतेबेले गोटे जगह शिक्षण टा मते आउ गोटे जगह हेल्प करूछि बा आउ गोटे जगह मते सपोर्ट करूछि, सेही प्रकार रो ट्रांसफर को कोन कहि पिले सर पॉजिटिव ट्रांसफर। मन रखिथिबो व्हेन लर्निंग इन वन प्लेस support or help in learning another place is known as positive transfer।
ତ ଅପସନ୍ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଣ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିସାରେ, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ମାଚୁରେସନ ଜାଣିଛ ଏଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରୋସେସ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ପରିପକ୍ୱତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଲା କଣ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା କଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ନଥାଏ, ହେଲ୍ପ କରିନଥାଏ କି ସପୋର୍ଟ ବି କରି ନଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆନ୍ସର ପିଲେ କଣ ହେଲା, ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ପିଲେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ, ତା ମାନେ କଣ? ସେୟାର୍ଡ ବାय ଅଲ୍ ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର୍ସ। ତ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବି ଲର୍ନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିହେଭିୟରିଜିମର ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲେ। ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବି ଲର୍ନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆନିମଲ ବି ଲର୍ନ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ। ସାର୍ ଏଜ ର କୌଣସି ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ରିଏଚର ତୁମମାନଙ୍କର ଏଜ ର ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ, ଜେଣ୍ଡର ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଶିଖୁଛି, ବଡ ପିଲା ଶିଖୁଛି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବି ଶିଖୁଛି। ତେଣୁକରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଆମେ କହୁଛେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଏଠି ସାର୍ବଜନୀନ। ତ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସବୁ କଲଚରରେ ଆମେ ସମାନ ବୋଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ପିଓରଲି ଜେନେଟିକ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଏଜ ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। କାରଣ କହିଲି ନା ଏଟା ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଏଜ କୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ। क्वेश्चन नंबर 16 प्ले, ए ड्राइवर moves to a new country and struggle because old driving habits interfere with new rules. This is ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛ ଆଉ ଆମେରିକା ଯାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ତୁମମାନଙ୍କର ରୋଡ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂର ରୁଲ୍ସ ଏବଂ ଆମେରିକା ରୋଡର ଡ୍ରାଇଭିଂ ରୁଲ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା ପିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ ଶିଖିଥିଲ, ସେଇ ଶିକ୍ଷଣଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସିଚୁଏସନ ହ୍ୱେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ହିଣ୍ଡରାନ୍ସ ଅର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯଦି ହିଣ୍ଡରାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ତାକୁ ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିଥିବା, ଯଦି ସପୋର୍ଟ କଲା ହେଲ୍ପ କଲା ପଜିଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଯଦି ହିଣ୍ଡରାନ୍ସ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କଲା ତାହେଲେ ହେଲା ତୁମଙ୍କର କଣ ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତ ଅପସନ ଡି ତୁମଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 17 पिले, इनेट लर्निंग प्राइमरली रेफर्स टू, पिले याकू इनेट लर्निंग अपेक्षा तो माने कोन कुह इनेट बिहेवियर बोली कुह, मोस्ट एप्रोप्रिएट तो मानकर हबो इनेट बिहेवियर। सो इनेट बिहेवियर कहले हम कोन बुझिया पिले, आंसर करो रे। सर इनेट बिहेवियर है जोटा आम कहीपर प्रेजेंट एट ए बाथ, जन्म जोटा आम पाखे थाए। इनेट माने आम कौन कौचे पिले, जोटा कि इनबर्न कहीपर तुम मैंने जन्म जोड़ा तुम थाए, जमीक आम इनस्टिंक्टिव बिहेवियर जोटा तुम कहूचे से सब तुम कौन आसो ना इनेट बिहेवियर भितर आसो। क्वेश्चन नंबर 18 पिले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनेट बिहेवियर, आदर कोउडा तुम इनेट बिहेवियर भितर पिले आसीजिवो। सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एटी इनेट कथा कोड आसला, एटी तुम तो लर्न कलो ना, एटा इनबॉर्न कोड, एटा तुम प्रैक्टिस एक्सरसाइज माध्यम रे सिखिलो, तो एटा हबो नाही। स्पीकिंग वन्स मदर स्पीकिंग वन्स मदर टंग, तुम गोटे मदर टंग एटी एक्विजिशन हला, तुम अधिग्रहण कलो भाषाटा को, अन्य पाखु सुनिलो, सुनिकी ब्लिंकिंग व्हेन एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, तुम आखिटा को बंद कर दबा, एटा हला तुमनकर इनबॉर्न, तुमको एटा के सिखै नाहंती बा इनेटा को हम कहि परिबा। तो ऑप्शन सी तुमनकर पिले कोन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर विकारियस लर्निंग, आधु कोउटा एविडेंस तुम मानकर पिले विकारियस लर्निंग जतले कहूछ माने सब तुम दीटा जिनिस को माइंड रखिबो, कोन पिले ना सर सोशल लर्निंग आ उडला तुम मानकर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये दीटा जिनिस तुम माइंड रखिथो, सर विकारियस लर्निंग कहले माने सोशल लर्निंग रे कथा कहउछन्ती बा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रो कथा कहउछन्ती। तो को एविडेंस आधार रे पिले हम कहि परिबा, अच्छा बोबोडल एक्सपेरिमेंट बाय आल्बर्ट बांदोरा, जो बोबोडल ऊपर से गोटे एक्सपेरिमेंट करथि, जो कंढे को मारिबो से कंढे पुणी ता पूर्व अवस्था को फेरी आसथिबो, जोटा तुम माने यूट्यूब रे सर्च करिक मथि देखि परिबो। स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट हला ऑपरेंट कंडीशनिंग रे बीएफ स्किनर कर तुम मानकर एटा, ता सहित पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट पिले कहार कहिलो पिले, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट रे की करथिले सालाइवेशन एक्सपेरिमेंट, जोतरे तुम मानकर इभान पावलोव कर। क्वेश्चन नंबर 20 पिले, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग द consequences of another person's behavior is called as, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର
କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଲର୍ନ କରୁଛ। ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ହାତ ଗରମ ଜିନିଷକୁ ଧରିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲର୍ନ କଲି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବାବା ସେଇ କାମ କରିବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କଥା ହେଲା, ଘରେ ବାପା ଆସିଗଲେ ବିଲରୁ କାମ କରିକି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବର୍ଷାରୁ 3 ଦିନ ତିକା ଆସିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟରେ ସୁଇଚଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ହାତ ଓଦା ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା। ତମେ ଦେଖିଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଓଦା ଥିଲା ବୋଲି ବାପା ସୁଇଚ ମାରିଲେ, କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା। ସେଇ କନସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ବା ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଆଉ କେବେ ସେ ଓଦା ହାତରେ ସୁଇଚ ମାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣଟା ହେଲା, ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଭିକାରିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭିକାରିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ, when we learn by watching someone else consequence। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି କଣ କରୁଛି ବା ତା ବିହେଭିୟରକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଲର୍ନ କରୁଛି, ସେଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଭିକାରିୟସ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିବ। ଭିକାରିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଆସିବ। ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା। Question number 21. A student watches laboratory demonstration without performing experiments। ସେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତମଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ହୁଏ, ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ସେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ କଣ କରୁଛି? ପରଫର୍ମ କରିନି ତ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମସ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର କରେକ୍ଟଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମର ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେ ସବୁ ଯାକ କରେକ୍ଟଲି ପରଫର୍ମ କରିପାରିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ, ଏଇ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣର ପିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିପାରିବା। ସାର୍ ଏଇଟା ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ ନା ସାର୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡରମାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଆମେ ହିଡେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିପାରିବା। ଡରମାଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ କି ସାର୍, ଗୋଟେ ପିଲା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ଶୋ କରି ନଥାଏ ବା ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବା ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜକୁ ସେ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ, ନିଡ୍ ଆସିଲେ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ହଉଛି ଡରମାଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ହିଡେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କର ଟଲମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମେଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ର୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ସେ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ସେ ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଉପରେ ବା ପର୍ପୋଜିଭ ବିହେଭିୟରିଜିମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 ପିଲେ, which pair is correctly matched? କୋଉ ପେୟାରଟା ପିଲେ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି? ଏବେ କହିକି ଆସିଲି ତମମାନଙ୍କୁ, ସେ ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହଉଛି ଟଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ତ ଅପସନ ଏ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପିଲେ ଏଟା କାହାର? ନା ସାର୍ ଡେଭିଡ ଆସୁବେଲଙ୍କର। ଭିକାରିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କାହାର ପିଲେ? ସାର୍ ଭିକାରିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା କାହାର? ନା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର। ସେମିତି ଇନେଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଟା କାହାର ଆମେ କହିବାନି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇନବର୍ନ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଗୁଡାକ, ସେଟା ଇନେଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଆସିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନ ଇନେଟ୍ ବିହେଭିୟର କହିଦିଅ, ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ। Question number 23 ପିଲେ, which of the following theories gives the greatest importance to prior cognitive structure? ଆದರೂ କୋଉଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ପ୍ରାୟର କଗ୍ନିଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି? କୋଉଠି ପିଲେ? এটা তোমাଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛି। ସାର୍ ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛି, ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଆମର ଯାହା ପାଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ନଲେଜକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ନଲେଜ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ମିନିଂଫୁଲ ହେଇପାରିବ। ତ ଅପସନ ତୁମମାନଙ୍କର ସି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24, which learning theory explains that reinforcement ବା ପୁନର୍ବଳନ is not essential for acquiring knowledge but may influence its performance? ପୁନର୍ବଳନର ଆମେ କହିପାରିବା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ? ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଟଲମାନଙ୍କର ମେଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯୋଉ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପିଲେ ଅପସନ ବି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯୋଉଥିରେ ସେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ମେଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ସଟା କରିଥିଲେ, ସେ ବକ୍ସରେ ଯୋଉ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ମୂଷାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ତ କିଛି ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାମଟା କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇମିଡିଏଟ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ଦିଆଗଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ବିସ୍କୁଟ ଦିଆଗଲା, ଦେଖାଗଲା ସେ କୁଇକଲି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ମେଜଟାକୁ କୁଇକଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା କଣ କଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିନାହିଁ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆଉ ଟିକେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଲା। ତ ଇମିଡିଏଟ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡି ନଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। Question number 25,
Latent learning is best described as learning that occurs without immediate reinforcement বা ଗୋଟେ ମୁଁ କାମ କଲି ଯେମିତି କି ତମଙ୍କର କାମ କରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ କହିଦେବି ଭେରି ଗୁଡ ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ ତମର ଗୋଟେ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଲି ତ ସେ ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡି ନଥାଏ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟା ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ର ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡି ନଥାଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ without immediate reinforcement. Question number 26. If a student works hard on their essay after seeing a classmate get praised by the teacher, they are experiencing ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ସେ ମା ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖିଛି ବୋଲି ସାର୍ ମତେ କହିଲେ ଆରେ ବଢିଆ ଲେଖିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିଲା ସାର୍ କଣ ତାକୁ ପ୍ରେଜ କଲେଣି ସେ ଭଲ ଲେଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲେଖିବି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ କଣ ପିଲେ ନା ଭିକାରିୟସ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭିକାରିୟସ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଣ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖିଲି ତା କାର୍ଯ୍ୟର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହଟା ବଢୁଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା ସେଇଟା ହେଲା ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିବ ଭିକାରିୟସ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲା ଏଠି କଣ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଭିକାରିୟସ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ତମେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିସାର ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ବୁଝଉଛି ଇନେଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି Question number 27 ପିଲେ seeing a driver get a speeding ticket causes you to slow down your own car this is an example of ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ କାର ଯାଉଥିଲା ସେ କାରଟା କଣ କଲା ତାର ଗୋଟେ ଚାଲାଣ କଟିଗଲା ସ୍ପିଡ ରେ ଥିଲା ବୋଲି ଓଭର ସ୍ପିଡିଂ ରେ ମୁଁ କଣ କଲି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ମୋ କାରଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ତମର ବିହେଭିୟରଟା ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି ବା ତମେ ସେ ବିହେଭିୟରଟା ନ କରୁଛ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଆସିବ ନା ଭିକାରିୟସ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ତାକୁ ତାର ଆମେ କଣ ନା ବିରି ମାଡରେ କୋଳଥ ଚୋପା ସେମିତି ସେଇଟା ହେଲା ଭିକାରିୟସ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବିରିର ମାଡ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ଚୋପା ହେଇଗଲି କୋଳଥ ମୋର ଫାଟିଗଲି ତାର ସେମିତି ତାର ଚାଲାଣକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କଣ କଲି ମୋର ଗାଡିକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭିକାରିୟସ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ Question number 28 ପିଲେ Tolman proposed that during latent learning organism develops a mental layout of their environment ଯେତେବେଳେ ଟଲମ୍ୟାନ ସେ ଯୋଉ ମେଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ମେଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ରେ ସେ ରିଆକ୍ଟ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ସ୍ପେସ ର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେ ବନଉଥିଲା ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କୁ ଟଲମ୍ୟାନ କଣ କହୁଥିଲେ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ମ୍ୟାପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲେ ଡ୍ରାଇଭ କୁ ଆମେ କହୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ବୋଲି କହୁ ଡ୍ରାଇଭ ଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନାଟା ନା ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟେନସନ ଟା କଜ୍ଡ ହୁଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ ବୋଲି କହିଥାଉ ସ୍କିମା ତମେ ଜାଣିଥିବ ସ୍କିମା କଣ ପିଲେ ନା ସାର୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଫୋଲ୍ଡର ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଇମେଜ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥାଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥାଉ ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ନା ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ କହିଲା ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଉଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସଡ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ତୁମମାନଙ୍କର କହିଛନ୍ତି କିଏ ନା BF ସ୍କିନର ତାଙ୍କର ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରିରେ ତ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ସି Question number 29 observational learning is also known as এটা আমি ডিসকাশন করিকি আসলে যেতବେଳେ observational learning কহিব তোমার মাইন্ড রখিব social learning বা vicarious learning তো অপশন বি ଆମର এটি পিলে करेक्ट आंसर অপারেন্ট কন্ডিশনিং রিপিটেডলি কইলেনি BF স্কিনর रोट लर्निंग है अपोजिट टू मीनिंगफुल लर्निंग रोट आम घोषिक मन रखिए जोटा आम कहूचे आ इनसाइटफुल लर्निंग है तुमମାନଙ୍କର कोहलर कोपका और देमर जोटा आम अंतर्दृष्टि शिक्षण बोली कहूचे जोटा को गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी मध्य कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 30 पिले इन Asubel's theory subsumption refers to पिले subsumption कहले हम कोन बुझिबा सबसम्पशन रो माने पिले कोन जोटा को हम कहूचे इंटीग्रेशन बोली कहूचे शुद्ध ओडिया जदी कहबो बा शुद्ध भाव रे जदी कहबो सबसम्पशन रो अर्थ होची इंटीग्रेशन आ आसुबेल कोन कहउचंती ना जेतबेले आमे कोन करिबा मीनिंगफुल रो लर्निंग कथा कहिबा सेतबेले आमे गोटे न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्नर रो एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बा प्रायर नॉलेज सहित ट्राई करूचे इंटीग्रेट करिवा पई बा आमे सबसम करिया पई ट्राई करूचे तो सबसम्पशन रो अर्थ हला कोन ना इंटीग्रेशन आमे इंटीग्रेट करिवा हमर ओल्ड नॉलेज सहित न्यू नॉलेज को ता द्वारा हमर मीनिंगफुल लर्निंग ता हे परिबो तेनु करी ऑप्शन बी पिले देखो फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन अंडर ए मोर जनरल और एक्जिस्टिंग कांसेप्ट तो ऑप्शन बी हमर हे पिले कोन ना करेक्ट आंसर ताको असिमिलेशन ऑफ न्यू नॉलेज कहि परिबो फिटिंग ऑफ न्यू नॉलेज कहि परिबो ताको जहा तो माने को सेटा तो मानकर करेक्ट आंसर होबो
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କର ତାକୁ କୋରିଲେଟିଭ୍ ସବସମ୍ପସନ୍ କହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡିରାଇଭ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟରୁ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ତାକୁ ସବସମ୍ପସନ୍ କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ସବସମ୍ପସନ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିମିଲେଟ୍ କରିବା ନ୍ୟୁ ନଲେଜକୁ, ବା ନ୍ୟୁ ନଲେଜକୁ ଫିଟ୍ କରିବା, ଆଡ୍ କରିବା ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜରେ। Question number 31 ପିଲେ, ଡେଭିଡ୍ ଆସୁବେଲ୍ସ approach to teaching is primarily, ଆସୁବେଲଙ୍କର ପିଲେ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଲା ସେଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୋଚ୍? ନା ସାର୍ ଆପ୍ରୋଚଟା ହେଲା ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରି। ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରି କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ସାର୍ ଟିଚର କଣ କରନ୍ତି, ଜେନେରାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଟେଲ୍ସକୁ, ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣର କଣ କରନ୍ତି, ରିଲେଟ କରନ୍ତି ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ସହିତ ଓଲ୍ଡ ନଲେଜକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟିଚର ଲେଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରି ବା ଡିଡକ୍ଟିଭ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ଯେହେତୁ ଏଟା ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ଟିଚର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଲେଡ୍ ବା ଟିଚର ଲେଡ୍ ବା ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରି ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। Question number 32 ପିଲେ, a student walks around a college campus during summer. In the fall, when asked where the library is, they find it instantly. This is, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମର ସମୟରେ କଣ କରୁଛି, ବୁଲୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତମେ ପଚାରୁଛ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା କୋଉଠି, ସେ ତମକୁ କହିଦଉଛି କି ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଗଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତମେ ପାଇଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଅଲରେଡି ସେ ଲର୍ନ କରିଯାଇଛି କି କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗା ଗୁଡିକ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତମକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଶୋ କରି ନାହିଁ, ସେଟା ତାର ହିଡେନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଡରମାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସିଚୁଏସନ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ନିଡ୍ ଆସିଲା, ସେ ତା ପରଫରମାନ୍ସଟାକୁ ଶୋ ଅପ୍ କଲା, ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କର କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ନା ସାର୍ ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଆସିବ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ଡରମାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ହିଡେନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିବ, ଯୋଉଟା ସମୟ ଆସିଲେ ନିଡ୍ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 33. What is the primary focus of pedagogy? ପିଲେ pedagogy ର primary focus କଣ? ଆନ୍ସର କରିବେ ପିଲେ। ହେଲେ pedagogy ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟିଚର ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ। pedagogy ହେଲା ପେଡୋସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଗୋଗୋସ୍, ହାଉ ଟୁ ଲିଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଉ ଟୁ ଲିଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ କଥା କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଟିଚରର ଡୋମିନାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ। ଲର୍ଣ୍ଣର ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବ ନା ସାର୍, ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଟିଚର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଟିଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବ, ଟିଚର ଲେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଟିଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭସ୍ ହେଲା, ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବ। ଟିଚରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଏଠି ରହିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋୟର ଲେବୁଲ ଗୁଡା ରହିଲା, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପେଡାଗୋଜି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସୁଇଟେବୁଲ ଫର ହୋମ୍, ସୁଇଟେବୁଲ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ। ଠିକ ଭାବିଲେ? ତ ଏଟାକୁ ଟିଚର ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିପାରିବ। ସେଲ୍ଫ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଡିଟରମାଇନ କରୁଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଗକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆନ୍ସର କହିବି ନାହିଁ। Question number 34 ପିଲେ, who is known as the father of modern andragogy and popularized the adult learning theory? ପିଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଡ୍ରାଗୋଜିର ଫାଦର ବୋଲି କହିଥାଉ? କରେ ପିଲେ, କିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋପୋନେଣ୍ଟ ତାର? ନା ସାର୍, ନୋଲ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ। ଅପସନ ଡି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମାଲକଲମ ନୋଲ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ନୋଲ୍ସ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କାହାର ଆଣ୍ଡ୍ରାଗୋଜିର ପ୍ରୋପୋନେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ସାର୍ ପେଡାଗୋଜିର କିଏ? ତାପରେ କହିବ ସାର୍ ହ୍ୟୁଟୋଗୋଗିର କିଏ? ପେଡାଗୋଜି ଛାଡ, ତମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ଯେହେତୁ ଆର ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ ପାଇନଥାଉ, ତମେ ହର୍ବର୍ଟକୁ ନେଇପାରିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁଟୋଗୋଗିର ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ କିଏ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେୱାର୍ଟ ହାସେ ଆଣ୍ଡ ତୁମମାନଙ୍କର କେନିଓନ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ଏମାନେ ଆର ପ୍ରୋପୋନେଣ୍ଟ ବା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆର ଆମେ କହିପାରିବା ଫାଦର। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେୱାର୍ଟ ହାସେ ବି ଦେଇଛି। ଠିକ ହେଲା? ଏଇ ଲେଖାର ନା ସାର୍ ହ୍ୟୁଟୋଗୋଗିର। Question number 35 ପିଲେ, ହ୍ୟୁଟୋଗୋଗି ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବଡ ଆଜ୍, ହ୍ୟୁଟୋଗୋଗିକୁ ପିଲେ ଆମେ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବା? ନା ସାର୍, ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।
तो ऑप्शन सी तुमମାନଙ୍କର करेक्ट आंसर। सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग देखो आम कहले कहीं ना लर्नर तार गोल्स तार मेथड्स व्हाट व्हेन एंड हाउ एटा लर्नर डिसाइड करियो डिटरमाइन करियो निर्धारण करियो। ठीक है तो पिलार कैपेबिलिटी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्शन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को आम प्रमोट कर एम्फासिस कौन ह्यूटोगोगी डबल लूप लर्निंग कही सी केवल शिखबनी ह्वाट खाली जानबनी हाउ मत जान लर्निंग हाउ टू लर्न आसम्पसन गुड़ा जान कहीं ना जो आम डिजिटाल लर्निंग कथा कहूँ ऑनलाइन लर्निंग कथा कहूँ एआई सपोर्टेड लर्निंग कथा कहूँ रिसर्च कथा कहूँ यही क्षेत्र में तुम सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग कथा कह पिले सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग तुम मोस्ट अप्रोप्रिएट ए समय हम। क्वेश्चन नंबर 36 पिले अकॉर्डिंग टू नोल्स एडल्ट लर्न बेस्ट व्हेन लर्निंग इज एडल्ट माने केतेबेले भलो भाबरे लर्न करि परिबे ना जेतेबेले लर्निंग टा प्रॉब्लम सेंटर्ड तो मानकर हबो कारण से माने निजे प्रॉब्लम रो पोज करिवे निजे प्रॉब्लम को जानिबे आ प्रॉब्लम को निजे समाधान करिया को चेष्टा तो मानकर करिवे सेहि पे हम कहू ना सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग पिला इंडिपेंडेंट एथरे सेल्फ ऑटोनोमस एथरे। Question number 37 पिले a university professor allows students to choose their own research topic research कथा आसला माने सबले मन रखिबो एटा तुमानकर का सहित जड़ित सर ह्यूटोगोगी सहित जड़ित। ठीक है पिले ऑप्शन डी तुमानकर करेक्ट आंसर। Question number 38 पिले a teacher in grade 2 provides structured guidance direct instruction and a close supervision this teaching approach is जदि टीचर प्रोवाइड करूचंती ताले टीचर एटी स्ट्रक्चर वे रे डायरेक्ट वे रे प्रोवाइड करूचंती ता सहित पुनी ग्रेड 2 पिला हेले कोन हे जो हमर ना सर पेडागोजी तो ऑप्शन सी तुमानकर पिले करेक्ट आंसर। मु तुमन पिले केतरा एग्जांपल्स दे कहू जेते दिन लिखिला बेलू समय होबनी क्विकली कहि रखुची पेडागोजी को हमें कही था आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग टू हुम ना सर टीचिंग टू चाइल्ड एटी पिला मानकु पढेबार आमे कला और कौशल को पेडागोजी बोली कहि थाउ आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स रो कथा कहूचे तो बळे जतो आमे एडल्ट रो कथा कहिबा ताहाले हमरा आसीबो कोन ना आंड्रागोजी ह्यूटोगोजी कोन ना सर ह्यूटोगोजी होची गोटे सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग सेल्फ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୋପୋନେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ ନା ତୁମାନଙ୍କର ପେଡାଗୋଜିରେ ତମେ ନେଇପାରିବ ହର୍ବର୍ଟକୁ ନେଇପାରିବ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏହାର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ଅରିଜିନ ଆମେ କହିପାରିବା ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରୋଗୋଜିରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି କିଏ ପିଲେ ନା ମାଲକଲମ ନୋଲ୍ସ ଆଉ ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁଟୋଗୋଜିରେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଷ୍ଟେୱାର୍ଟ ହାସେ ଆଉ କେନିୟନ ये प्रोपोनेंट भितर आसीबो फादर भितर आसीबो सर पचारिबो सर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन पेडागोजी रे ना सर पेडागोजी रे लर्नर सब बेले कोन थाय पिले कहा पर निर्भरशील थाय ना सर टीचर ऊपर निर्भरशील थाय डिपेंडेंट ऑन टीचर्स आउ एथरे को बेले थाय तुमर आंड्रोगोजी रे ना सर आंड्रोगोजी रे एठी तुम मानकर नेचर ऑफ द लर्नर को बेले थाय ना सेल्फ डायरेक्टेड सेठी टीचर सहित कोलैबोरेशन टीचर सहित प्रॉपर इंटरेक्शन माध्यम रे पिला लर्न करि थाय एडी लर्निंग टा सेल्फ डायरेक्टेड किंतु ह्यूटोगोजी लर्निंग टा होची सेल्फ डिटरमाइंड सेठी से निर्धारण करे ऑटोनोमस आमे कहि परिबा यदि लर्नर रो कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर को देखिबा टीचर को भली आंड्रोगोजी रे सर हला इंस्ट्रक्टर लेड टीचर गोटे अथॉरिटी भलिया काम करिवो नॉलेज प्रोवाइडर भलिया काम करिवो किंतु आंड्रोगोजी रे कोलिया काम करिवो ना आंड्रोगोजी रे से टीचर टा गोटे फैसिलिटेटर भलिया काम करिवो फैसिलिटेटर बा गाइड भलिया तुमनकर काम करिवो सपोर्ट करिवो हेठी तुमनको किंतु एठी तुमनकर कोथरे ह्यूटोगोजी कोलिया काम करिवो तुमनको आगुरु कहितली गोटे कोच भलिया काम करिवो गोटे मेंटर भलिया काम करिवो गोटे पार्टनर भलिया काम करिवो ठीक है ला तबे असला तुमनकर कोन ना जदि हमें देखिबा पेडागोजी रे लर्नर टा होची पैसिव डिपेंडेंट किंतु आंड्रोगोजी रे लर्नर टा होची एक्टिव बा सेल्फ डायरेक्टेड आउ ह्यूटोगोजी रे लर्नर टा पूरा ऑटोनोमस बा लर्नर टा निजे क्रिएटिव से नुआ जिंस निजे तयारी करि थाए क्रिएटिव हमें कहि परिबा ठीक है और बहुत सारा जिंस अछि तुम मानकर जोडा को तुम डिस्कशन करले टाइम जीवो तुम खाली मन रखिता पेडागोजी रे टीचर डिसाइड करिवो आंड्रोगोजी रे टीचर आ लर्नर डिसाइड करिवे ह्यूटोगोजी रे ओनली लर्नर डिसाइड करिवो पेडागोजी रे टीचर ऊपर लर्नर डिपेंडेंट आउ आंड्रोगोजी रे सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूटोगोजी रे सेल्फ डिटरमाइंड हमें कहि परिबा आ पेडागोजी हला टीचिंग चिल्ड्रेन आंड्रोगोजी हला टीचिंग एडल्ट्स आउ ह्यूटोगोजी हला
जो माने ऑटोनोमस लर्निंग हेगला लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो माने हेगला रिसर्चर्स हेगले एमान तुमानकर आसीबे ह्यूटोकोची रे यदि गोटे सिंपल अर्थ सर एते दिन मन रहने आपण गोटे अर्थ रे कहले पेडागोजी हला टीचर सेंटेड आंड्रोगोजी हला तुमानकर लर्नर सेंटेड ह्यूटोकोजी हला तुमानकर लर्नर ड्रिवेन ताको मन रखि दियो कि एठी लर्नर द्वारा एटा परिचालित लर्नर एठी निर्धारण करिथाय व्हाट व्हेन एंड हाउ क्वेश्चन नंबर 39 प्ले थॉर्नडाइक्स लर्निंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी को हम आउ कोन प्ले कहि थाउ सर कनेक्शनिज्म बोली कहि थाउ ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 प्ले थॉर्नडाइक्स व्यूड लर्निंग एज थॉर्नडाइक मतलब शिक्षणटा प्ले को भलिया ना गोटे इंक्रीमेंटल लर्निंग टा होची इंक्रीमेंटल लर्निंग टा होची गोटे ग्राजुअल प्रोसेस धीरे धीरे एसआर बॉन्ड टा तुमको स्ट्रांग हेता है बा इनकरेक्ट रेस्पॉन्स गुडा तुमको कटिकटिका जाई थाए पिला करेक्ट रेस्पॉन्स गुडा शो करथाय तो ग्राजुअली एटा हबो एटा नो कि हठात पिला शिखि जिवो बिराटा ता भितर जतले पिंजरा भितर बुलिबो बुलिला भितर से कोन करिवो तो मानकर से जो धीरे धीरे तार इनकरेक्ट रेस्पॉन्स गुडा कमी कमिका जिवो क्वेश्चन ऑफ 41 प्ले व्हिच एजुकेशनल प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को एजुकेशनल प्रैक्टिस टा लॉ ऑफ एक्सरसाइज अनुसार तुम मानकर पिले आमे कहि परिबा बा फॉलो अप करूची एक्सरसाइज कथा कहला एठी प्रैक्टिस देछि तो आउ किछ हम पढे को अवसर नै मन रखता ड्रिल टा जो रहिला से ड्रिल टा तुम मानकर ड्रिल करबा माने कोन लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऊपर निर्भर करूची एठी बेनस्ट्रोमिंग देला बेनस्ट्रोमिंग की पिले दैछथि ना तुम जानिथिबो ऑसबर्न ऑसबर्न करो बेनस्ट्रोमिंग ये गोटे टेक्निक जो टेक्निक आम कौन कर गोटे फॉर्म ऑफ मेंटल टेक्निक आम कहीपर जो थे जेकोसी गोटे एरिया उपरे टीचर स्पोंटानियस आइडिया गुड़िक लार्ज नंबर ऑफ आइडिया गुड़िक जनरेट कर लार्ज नंबर ऑफ आइडिया को सिंथेसाइज करके सी गोटे फाइनल सॉल्यूशन रे पहुंचता तो जनरेशन ऑफ स्पोंटानियस लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज आम कहूचे जोटा कि तुम क्रिएटिविटी डेवलपमेंट रे यहाँ गोटे क्रिएटिविटी एनहांसमेंट टेक्निक आम कही था क्रिएटिविटी एनहांसमेंट टेक्निक ठीक है पिले तो ऑप्शन आमर एटी ए होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 42 क्लासिकल कंडीशनिंग मेनली एक्सप्लेन्स लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग कौन कहूची पिले लर्निंग टा कहा माध्यम रहिता है ना सर एसोसिएशन माध्यम रहिता है स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स रा एसोसिएशन तो एको मध्य एसोसिएटिव लर्निंग मध्य कुआ जाए तो ऑप्शन बी आमर एटी करेक्ट आंसर इनसाइट माध्यम होउची किए कहउचंती ना कोहलर कोपका और दिमर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी कहउचंती कन्सिक्वेंसेस माध्यम रे किए कहउचंती आगु क्वेश्चन अछि क्वेश्चन आंसर देई सर तापर हम तनु कहबी एवं ऑब्जर्वेशन माध्यम कहउचंती किए कहउचंती ना सर अल्बर्ट बांदुरा बोबडोल एक्सपेरिमेंट रे कहउचंती क्वेश्चन ऑफ 43 प्ले द प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली पेयरिंग ए न्यूट्रल स्टिमुलस with an unconditional stimulus is known as को सर आमे तो न्यूट्रल स्टिमुलस कोन जानिनो अनकंडीशनल स्टिमुलस कोन जानिनो आपण हमकु क्वेश्चन पचाले आमे कोन कहू जो मन जानिछो आंसर करो जदि खाद्य मु तुमको एबे देखेबी गरम गरम रसगोल्ला देखेबी विकलिक रसगोल्ला सिंगडा तुम पाटरू कौन बाहर पिले सर लाड़ बाहर देखले मात्र लाड़ बाहर ये फूडटा ताले कौन ना सर ऑटोमेटिक गोटे रेस्पॉन्स क्रिएट करूची तो इनकर फूड होची कौन ना अनकंडीशनल स्टिमुलस एटा हला अनकंडीशनल स्टिमुलस आ ये सालाइवेशनटा हला कौन ना गोटे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मु जदि एना केवल तुमकर एडी एग्जांपल गोटे बेल बजेबी खाली बेल बजेबी तुम बेल बजले किछि रेस्पॉन्स करिवो किछि रेस्पॉन्स करिवो नाही तो जेतोले पर्यंत बेलटा तुमकर मु बजोछि कि ताली मारिबी तुम किछि रेस्पॉन्स करिवोनी सेटा तुमकर कोन पिले ना हला न्यूट्रल स्टिमुलस मु जदि एना कोन करिवि बेल बजेइबा सहित तुमकर मु फूड देबी जो रसगोल्ला कहथि से रसगोल्ला तुमनको देबी ताहले कोन करिवो तुम रेस्पॉन्स शो करिवो ना नै मु जदि बेल बजेइबी तुमनको फूड देबी ताहले तुम रेस्पॉन्स शो करिवो ताहले बेलटा कोन थिला आगुर मोर ना सर न्यूट्रल स्टिमुलस थिला मु से न्यूट्रल स्टिमुलस सहित कहार पेयर करैली ना फूड सहित फूड कोन ना सर फूड होची गोटे अनकंडीशनल स्टिमुलस ताहले गोटे न्यूट्रल स्टिमुलस सहित जो अनकंडीशनल स्टिमुलस बारंबार पेयर कर दउची तुम माने आज ए लर्नर कोन जानिबो कि सर बेल बजेले हमकु रसगोल्ला दउचंती तेनु करी तमे जतबेले एई दिनसटा कोन कलो एक्वायर कलो तो हमें एक्विजिशन बोली कहूचे जतबेले गोटे न्यूट्रल स्टिमुलस बेल सहित गोटे अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड रो कोन करागला पेयर करागला रिपीटेडली पेयर करागला
ताको आमे एक्विजिशन बोली कहबा मन रखता ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर जो 4-5टा खंडे एस्पेक्ट अछि तुमनकर क्लासिकल कंडीशनिंग रे गोटेला एक्विजिशन गोटेला एक्सटेंशन गोटेला स्पोंटेनियस रिकवरी गोटेला जनरलाइजेशन गोटेला डिस्क्रिमिनेशन एगुडा तमने मन रखियो एक्सटेंशन हला कोन बेले ना ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशनड रेस्पॉन्स जेतबे कंडीशनड रेस्पॉन्स कोन जो पाटरो तुम लाळ बाहरथला बेल बाजिले सेटा डिसअपियर हे जिवो काहे कि कारण हम जेतबे कंडीशनड स्टिमुलस बा बेल बजे कि खाद्य दउथले मु बेल बजेबी किंतु खाद्य देबी नाही ताले कोन हबो किछि दिन एटा कंटिन्यू कला परे तार पाटु लाळ बाहरिबो नाही ताको हम कहउचे तुम मानकर एक्सटेंशन हे जिवो बा डिसअपियर हे जिवो तार कंडीशनड रेस्पॉन्स ता जो लाळ बाहरिबाटा जनरलाइजेशन माने कोन ना सिमिलर स्टिमुलस जे थिबो ताले से ताको जनरलाइज करि परिबो बा सिमिलर रेस्पॉन्स मध्ये देई पारिबो स्पोंटेनियस रिकवरी कोन ना आफ्टर ए रेस्ट पीरियड जदो हम पुनी थरे से प्रोसेस ता स्टार्ट करिबा से रीलर्निंग तार हे परिबो बा से ताको रिकॉग्नाइज करि परिबो बा पुनी थरे से रेस्पॉन्स देई पारिबो आउटला डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट स्टिमुलस रे डिफरेंट रेस्पॉन्स शो करिवो बा स्पेसिफिक स्टिमुलस रे स्पेसिफिक रेस्पॉन्स जतोले शो करिवो ताको हम स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन मध्ये कहबा क्वेश्चन नंबर 44 प्ले व्हेन कंडीशनड रेस्पॉन्स डिसअपियर्स पिले हम कहथि जतोले डिसअपियर तुमको देला ताले कोन को कथा को जिबा हमें ना सर एक्सटेंशन को जिबा तो आ पढियार भी दरकार नै काहे से तार काहे दोजी देई था मोर काहे दे आवश्यकता नै मु जानि जे तो कंडीशनड रेस्पॉन्स ता बा सालाइवेशन ता मोर कोन होउची पिलार बंद हे जाउची जो कुकुरर ताहले मु जानिबी कोन होउची तार एक्सटेंशन हे गला आईडी काहे बंद होउची कारण आमे कोन कले अनकंडीशनल स्टिमुलस खाद्य बिना केवल आमे कंडीशनल स्टिमुलस को देले जदि आमे बेल बजेबा खाइबा दबा नै ऑटोमेटिक कोन हबो तार पाटरु लाळ बाहरिबा कमी जिवो क्वेश्चन 45 पिले ऑपरेंट कंडीशनिंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन कहिथिला गोटे क्वेश्चन तमागर अछि बोली क्लासिकल कंडीशनिंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन ना consequences ऑफ बिहेवियर तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर सो एसोसिएशन देला तुमनकर रेडी कोन हे जिवो ना सर एसोसिएशन देला माने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग सहित जिबा जदि देला इनसाइड ताला हमें इनसाइड को लर्निंग सहित जिबा कॉग्निटिव मैप्स देला ताला हमें साइन लर्निंग सहित जिबा साइन लर्निंग थ्योरी बा हमें पर्पजिव बिहेवियरिज्म कहि परिबो ठीक है क्वेश्चन 46 पिले बिहेवियर डिक्रीजेस सुनजो तो एडी कोन देला बिहेवियर ता डिक्रीज होची व्हेन फॉलोड बाय एन अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस दिस इज नोन एज जेतेबेले मन रखिथिबो बिहेवियर ता इंक्रीज होची सेतेबेले सेटा रीइनफोर्समेंट भितर आसीबो पॉजिटिव हे परिबो किंबा नेगेटिव हे परिबो उभय तो मानकर प्रोबेबिलिटी को बढ़ेई थांती किंतु जब ता पूर्व डी लागि गला डी इंक्रीज आमे कहूचे तुमनकर डिक्रीज सेतेबेले हे गला ताहाले कोन हे जिवो डिक्रीज किए करेबो मु तुमन बाडे भी गाड़ी कले तुम यदि कोइ काम करछ से कामडा करिवो नाही क्लास रे पार्टी करछु मु आसला काहे पार्टी करछु तुम माने गाड़ी कले तुम ताल तुम से जो पार्टी करियाडा बंद कर देला मु गाड़ी करिबाटा गोटे अनप्लीजेंट तुमन को पई दिनसटे जोटा कि तुम बिहेवियर कोन कला बंद कर देला सेटा हबा काहे भितरे पनिशमेंट भितरे सब बळे मन रखथिबो पनिशमेंट ही कोन करे तुम मानकर ना तुम मानकर बिहेवियर को डिक्रीज कराए किंतु रीइनफोर्समेंट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव सेटा सब बळे तुम मानकर प्रोबेबिलिटी को बढ़ाइबो आ पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट होला जेतोले हमें ऐड करिबा सेटा तुम मानकर गोटे प्लीजेंट दिनसु को हमें ऐड कर दोछे आ नेगेटिव रीइनफोर्समेंट होला कोन ना गोटे जोटा तुम मानको भलो लागे ना अनप्लीजेंट दिनस ताको हमें विथड्रॉ कर दोछे उठेई नउछे क्वेश्चन 47 प्ले इन स्किनर्स एक्सपेरिमेंट द रैट लर्न टू से रैट टा पिले कोन लर्न करथिला स्किनर कर एक्सपेरिमेंट रे स्किनर जो स्किनर बॉक्स पिले तांकर थिला स्किनर बॉक्स रे जो रैट टा मुसा पिगन टा थिला से लिवर टा को निजे कोन करथिला प्रेस करके फूड टा को प्राप्त करथिला कारण एठी तमे कहिचो कि सर लर्नर होची एक्टिव सबले थाए आमे कहचे सक्रिय थाए से वॉलंटरी बिहेवियर टा शो करि थाए एबडा को ऑपरेंट बिहेवियर आमे कहचे एडी से पैसिव न थाए जे खाद्य को अपेक्षा करिवो रिफ्लेक्स बिहेवियर शो करिवो नाही एडी से एक्टिव थिवो लिवर को प्रेस करिवो एवं ता खाद्य मिलिवो सेही कॉन्सिक्वेंस अनुसार जानिबो नेक्स्ट टाइम से प्रेस करिवो कि प्रेस करिवो नाही क्वेश्चन 48 प्ले व्हिच लर्निंग थ्योरी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस देला एडी तो को लर्निंग थ्योरी आमे गोटे लॉ कहूचे पिले लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लर्निंग थ्योरी रे ना सर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी बाय एल थॉर्नडाइक ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन 49 प्ले थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स
experiment demonstrated that learning is थर्नाई का जो पजल बॉक्स रहिला एटा केमिति डेमोन्स्ट्रेट करूची पिले लर्निंग को बा तांको पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट टा बा तांको ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी टा ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी अनुसार लर्निंग टा होची गोटे इंक्रीमेंटल प्रोसेस ग्रेजुअल प्रोसेस धीरे धीरे आमे लर्न करिबा धीरे धीरे हमर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स गुडा को ट्राई करिबा जतले बारंबार से गुडा को रिड्यूस हेई का जिवो आउ हमर लर्निंग टा हबो सो लर्निंग टा हला गोटे ग्रेजुअल बा लर्निंग टा गोटे इंक्रीमेंटल प्रोसेस ठीक है पिले क्वेश्चन ऑफ 50 which learning theory would best explain a student's fear of mathematics after repeated criticism from a teacher मैथमेटिक्स प्रति जतबेले मोर भय आसी जाउची कारण टीचर बारंबार बारंबार ताकू नै कि मते क्रिटिसाइज करिसेंती तो एटा को प्रकार लर्निंग थ्योरी भितर तुम मानकर आसीबो एटा तुम माने आंसर देइथिबो बिले जदि तुम माने भूल भाल आंसर करिवो नेक्स्ट क्लास रे मु निश्चय तुम मानकू कहि नबी तो आज रो क्लास तुम मानकर प्ले एटी हम एंड करबा तुम मानक पय मु गोटे पंक्ति टे रखितली काली तुम मानकर जतबेले मु करूथली डेली गोटे गोटे 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज रे गोटे प्रिंसिपल थिला डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन तो तुम निश्चित भाव में निजर आत्म श्रृंखला रहिबो सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करिवो जो 8टा दिग तुम मानू कहिची से 8टा दिग को भलो भाव रे नेई कि तुम माने जीवो कारण सेल्फ डिसिप्लिन टा तुम मानको कहि रखिली गोटे टर्म रे मन रखिबो ना सर आमे जहा गोल रखिचे आउ जो रोड मैप टा आमे करिचे आमे गोटे रोड मैप करिचे ना प्लान करिचे केमिति जिबा बेली केते टाइम रे जिबा कोन पढिबा से गोल आउ रोड मैप भितर ये गोटे कौन कर तुम ब्रिज भाया कम कर किए ना तुम मानकर डिसिप्लिन तेणुक तुम डिसिप्लिन रहीकि निश्चित भाव में तुम मान लक्ष्य हासिल कर समस्त ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर वेल